अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री ईटा ऑनलाइन। आज की इस वीडियो में हम लोग हाइड्रोकार्बन के चैप्टर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को स्टडी करने वाले हैं, दैट इज हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस। अल्काइंस के हाइड्रेशन पर कुछ क्वेश्चन ईटा में आए हैं और बेटा उन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे बाय मीन ऑफ अ शॉर्ट ट्रिक और कुछ ही सेकंडों में हम उनको सॉल्व कर लेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देख लेना ताकि आप इस टेक्निक को, इस शॉर्ट ट्रिक को अच्छे से जान सको। तो बेटा हम लोग ये बात करेंगे हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस। तो बेटा जो हाइड्रेशन की जो वर्डिंग आती है, इसकी जो मीनिंग है वो अल्काइन के अंदर ही पड़ा है। मतलब यहाँ पर मैंने किस तरीके से अरेंज करके रखा है। तो देखो बेटा अल्काइन, तो अल्काइन में हम सबसे पहले देखते हैं बेटा जो अल आता है तो एल इज यूज फॉर एल्डिहाइड, और फिर इसके बाद जो के आता है तो के यूज फॉर कीटोन। अब कुछ बच्चे ये बोलेंगे कि ये तो हमारे पास अल्केन में भी है और ये तो हमारे पास अल्कीन में भी है, तो उनका डिफरेंशिएशन, उसकी कंफ्यूजन को भी मैंने ख़त्म करके रखी है। कैसे? यहाँ पर देखो बेटा हमारे पास जो अल्काइन का जो वर्डिंग है इसमें क्या आता है बेटा, दिस इज वाई आता है, और वाई हमारे पास किन कंपाउंड में आता है बेटा, कार्बोनॉइल में। यहाँ पर हमारे पास किस में आता है बेटा, कार्बोनॉइल में। तो अल्केन और अल्कीन से कार्बोनॉइल कंपाउंड नहीं बन सकते और अल्काइन से वाहिद कार्बोनॉइल कंपाउंड बन सकते हैं। समझ गया बेटा? अब आगे देखो, तो ये प्रॉब्लम तो खत्म हो गई कि अल्काइन में हमारे पास जो अल है दिट विल बी स्टैंड फॉर एल्डिहाइड, के स्टैंड फॉर कीटोन, वाई हमारे पास किसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे, कार्बोनिल कंपाउंड के लिए। अब बेटा एक और पॉइंट आप लोगों को याद रखना होगा कि अल्काइन में जो सबसे छोटा मेंबर कहाँ से शुरू होता है, बोलो कहाँ से शुरू होता है बेटा, कार्बन नंबर 2 से। क्योंकि हम जानते हैं कि यार अल्काइन में एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन एटम के दरमियान। तो सबसे छोटा मेंबर जो शुरू होता है तो वो 2 कार्बन से शुरू होगा, और अल्काइन में सबसे पहला वर्ड क्या आता है, अल। तो अल मतलब क्या है कि अगर हमारे पास 2 कार्बन वाला कोई से भी अल्काइन होगा तो उससे एल्डिहाइड बनेगा, और बाकी हमारे पास जितने भी कार्बन है बेटा, क्या ये 3 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ भी हो, उनसे क्या बनेगा, अल्काइन। तो खा हमारे पास कीटोन। तो मतलब हमारे पास क्या है कि 2 कार्बन वाला कोई भी अल्काइन हो तो एल्डिहाइड बनेगा, और बाकी जितने भी कार्बन अल्काइंस के होंगे वो बेटा उससे कीटोन बनेगा। तो खत्म हो गया। हम लोगों को तो शॉर्ट ट्रिक समझ आ गया। अब क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारे लिए क्या मुश्किल बात। अब अगर मान ले कि कोई बच्चा ये बोलता है कि यार हमें रिएक्शन करना है, तो उनके लिए भी मैंने आपको एक ज़बरदस्त टेक्निक आपको मैं सिखाने वाला हूँ। देखो बेटा किस तरीके से इसको सॉल्व करोगे। मान ले हमारे पास क्या है, एसिमेट्रिकल अल्काइन है। एसिमेट्रिकल अल्काइन का मतलब ये हो गया बेटा कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की रिस्पेक्ट में यहाँ पर हाइड्रोजन की अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। मान ले यहाँ पर मैं अल्काइल ग्रुप कनेक्ट कर दूँ या H कनेक्ट कर दूँ, तो इस कार्बन के पास कोई सी भी हाइड्रोजन डायरेक्ट नहीं कनेक्ट है, इस कार्बन के साथ एक ही हाइड्रोजन जो डायरेक्ट कनेक्ट हुआ है। अब देखो बेटा मैंने क्या करना है बेटा, वाटर ऐड कर देना है। तो करना क्या है, जो आप देख रहे हो बेटा ये 2 हाइड्रोजन है, ये उस साइड कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड पर जोड़ दो जिसके साथ ज्यादा हाइड्रोजन है। तो मुझे बताओ क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा जो 2 हाइड्रोजन मैं इस कार्बन के साथ ऐड कर दूंगा तो ये CH3 हो जाएगा, और यहां पर हमारे पास क्या है बेटा, इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना देगा। आप लोगों ने वैलेंसी की बात कर दी नहीं, तो देखो कार्बन को देखो 1 2 3 4 बन गया, हमारे पास प्रोडक्ट तैयार हो गया। अब इस टेक्निक की मदद से हम जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईटा में आए हैं उन्हीं को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन जो ईटा 2016 में आया है उसमें कहते हैं कि हमारे पास एक कंपाउंड है एक कंपाउंड हमारे पास है दैट इज CH3 CH2, यहाँ पर है C और ट्रिपल बॉन्ड CH। अब यहाँ पर बोलते हैं कि अगर हम इसके साथ वाटर को ऐड कर दे, इसका हाइड्रेशन कराते हैं तो क्या बनेगा। तो पहले हमारे पास हम पहला वाला पॉइंट अप्लाई करेंगे। देखो ये कितने कार्बन आ गए हमारे पास, यार ये तो 4 कार्बन आ गए, हमें याद आ गया 4 कार्बन हमारे पास है तो कीटोन बनने वाला है। आप कीटोन इसमें ढूंढो, ये एल्डिहाइड, ये हमारे पास अल्कोहल, ये कार्बोजेनिक, और ये देखो ये तो कीटोन है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो हम लोगों ने ऐसे सॉल्व कर दिया। अब दूसरी टेक्निक से भी समझा देता हूं बेटा। अगर मान ले मैं इसके साथ क्या करने जाऊं बेटा, मैं इसके साथ वाटर को ऐड करने जाऊं तो मुझे बता दो इस हाइड्रोजन को मैं किधर जोड़ूंगा, मैं कार्बन कार्बन की ट्रिपल बॉन्ड दोनों साइड को देखूंगा। ये देखो बेटा इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है पर इस कार्बन के साथ कोई भी डायरेक्ट हाइड्रोजन कनेक्ट नहीं है, तो इसके साथ जोड़ दो। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये CH3, ये CH2, ये C, ये हो जाएगा CH है और 2 हाइड्रोजन कनेक्ट कर दे तो CH3 हो गया, और इस ऑक्सीजन को इस दूसरे वाले कार्बन के साथ अटैच कर दो, बन गया प्रोडक्ट। देखो CH3 CH2 CO CH3, हमारे पास प्रोडक्ट तैयार हो गया। सेकंडों की साफ साफ क्वेश्चन को निकाल सकते हो। उनका प्रोडक्ट क्या होगा, उनके साथ क्या होगा, उनकी वो कौन सा प्रोडक्ट हम लोग को देगा, किस तरीके से वो रिएक्शन कर लेगा। अब आगे देखो बेटा
क्वेश्चन हमारे पास जो 2019 का क्वेश्चन है वो क्या कहते हैं, एक ऐसा अल्काइन जिसका हाइड्रेशन हो जाए और वो एल्डिहाइड दे रहे, वो कौन सी मुश्किल बात है। तो एल्डिहाइड में हम सब जानते हैं बेटा कि एल्काइन में क्या होगा बेटा, अल पहले आता है, तो उसमें कितने कार्बन होने चाहिए बेटा, 2। अब यहाँ देख, तो इस सब में ढूंढो कितने कार्बन, हमारे पास 2 कार्बन ढूंढने हैं। तो देखो इसमें 1 2 3 कार्बन, इसमें 2 कार्बन, इसमें 1 2 3 4, हमें पता चल गया बेटा 2 कार्बन वाला हमारे पास ऐसा होता है जो कि एल्डिहाइड देता है। अगर कोई बच्चा कहता है कि नहीं इसको करके दिखाओ, तो देखो इसको हम डायरेक्ट करा देंगे। ये हमारे पास क्या है, ये सिमेट्रिकल है, क्योंकि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में हाइड्रोजन की डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है। अब देखो बेटा यहाँ पर हमें वाटर ऐड करने, तो मेरी मर्जी, इस हाइड्रोजन को मैं जिधर लगा दूं लगा सकता हूं। तो मान ले मैं इसको इस कार्बन के साथ जोड़ दूंगा और इस ऑक्सीजन को इस कार्बन के साथ जोड़ दूंगा, तो ये CH है, क्या हो जाएगा बेटा CH3, ये ट्रिपल बॉन्ड खत्म हो जाएगा सिंगल, और यहाँ पर कार्बन के साथ क्या कर दूं बेटा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बना दूं। तो देखो हमारे पास क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। समझ गए बात को बेटा। अब आगे देखो क्वेश्चन हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन 3 दिया है, जो 2019 में आया था, वो कहते हैं हाइड्रेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन गिव कार्बोनिल कंपाउंड। वो कौन सा हाइड्रोकार्बन है जिसका हाइड्रेशन होकर कार्बोनिल कंपाउंड दे रहे, और जनरल फार्मूला उस हाइड्रोकार्बन का क्या है। ये कैसा क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दिया गया है। देखो हम ये बात जानते हैं बेटा कि अल्काइन, तो देखो Y आ गया हमारे पास, तो कौन सा हाइड्रोकार्बन है कि जो कार्बोनिल देगा, वो हमारे पास एक ही है, दैट इज अल्काइन। Y यूज फॉर कार्बोनाइल, तो कार्बोनाइल कंपाउंड तो अल्काइन ही देगा, और अल्काइन का जनरल फार्मूला क्या है बेटा, दैट इज CnH2n-2। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन C। तो आपने देखा बेटा कि छोटे से पॉइंट को याद करने से, उसको अच्छे से समझने से कितने क्वेश्चनों को हम लोगों ने बहुत जल्दी जल्दी कर दिया। अब हम आखिरी हमारे पास एक और क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ, जो बच्चों की रिक्वेस्ट से है। बच्चे ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करके रखी है कि इस क्वेश्चन को आप अपने आने वाली वीडियो में सॉल्व कर दें। चलो देखते बेटा, ये क्वेश्चन हमारे पास इतना 2019 का ही है। वो कहते हैं कि हमारे पास एपॉक्साइड ऑब्टेन फ्रॉम आइसोब्यूटाइलिन, आइसोब्यूटाइलिन से एपॉक्साइड बना, जिसका फर्दर हाइड्रोलिसिस हो जाए एसिड के प्रेजेंस में, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा। देखो इसको सॉल्व कराते हैं। हम सब ये बात जानते हैं कि जितने भी एपॉक्साइड होते हैं, इसका एसिड हाइड्रोलिसिस हो जाए तो ग्लाइकोल लेते हैं, मतलब डायोल लेते हैं। यहाँ पर सब डायोल दे रखे हैं। अब क्या है, अब इस रिएक्शन को अच्छी तरीके से करना होगा। तो आइसोब्यूटाइलिन पहले कर दीजिए। तो आइसोब्यूटाइलिन हमारे पास हम किस तरीके से करेंगे, देखो बेटा अब हमारे पास जो आइसोब्यूटाइलिन है उसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आइसो का मतलब क्या होता है बेटा, जब हमारे पास एक कार्बन कनेक्टेड होता है, कितने बेटा 3 कार्बन को कनेक्टेड होता है, इसको आइसो बोलते हैं। तो दिस कार्बन इज कनेक्टेड टू अदर 3 कार्बन। आइलिन हम लोग जानते हैं बेटा, अल्कीन की कॉमन नोमेनक्लेचर में हम लोग एन हटा के आइलिन लगा देंगे, ताकि ये डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर देगा। ठीक है, अब यहाँ देखो इसके साथ मैं कितने हाइड्रोजन कनेक्ट कर दूँ, 2, इसके साथ कितने हाइड्रोजन कनेक्ट कर दे, 3, इसके साथ 3। अब कहते हैं कि इसका आप लोग क्या कर दो बेटा, इसका आप लोग ऑक्सीडेशन कर दो, इससे एपॉक्साइड बना दो। तो हम ये बात जानते हैं बेटा कि नेसेंट ऑक्सीजन है, तो नेसेंट ऑक्सीजन इसके साथ तब मिलेगा जब इस कार्बन कार्बन के दरमियान कौन सा क्लीवेज हो जाएगा बेटा, होमोलाइटिक क्लीवेज हो जाएगा। अब देखो इस कार्बन के साथ इधर एक मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है, इधर एक मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, और क्या हो जाएगा बेटा, अगर इस पर एक रेडिकल आ जाए और इस पर एक रेडिकल आ जाए, और ऑक्सीजन क्या करेगा बेटा, अपना लोन पेयर इसके साथ ऐसे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। देखो एपॉक्साइड तैयार हो गया। अब हम ये बात जानते हैं बेटा कि यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ 2 लोन पेयर भी तो बच गए। इसका एसिड हाइड्रोलिसिस करना है, मतलब ये रिएक्शन एसिड कैटालाइज रिएक्शन है, कि एसिड के प्रेजेंस में इसको कैटालाइज कर देना है। अब क्या होगा, दिस हाइड्रोजन आयन विल अटैक ऑन लोन पेयर, ये लोन पेयर पर अटैक करेगा, और जैसे अटैक कर लेगा बेटा तो ये क्या बन जाएगा बेटा, OH इसके साथ जुड़ गया। बाकी स्पीशी आप लोग लिख दीजिए, CH3 CH3 CH2, ये से जुड़ गया। और हमारे पास जो हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज था वो ओवरऑल किस पर आ जाएगा बेटा, ऑक्सीजन पर। अब मुझे बताओ क्या ऑक्सीजन अपने आप पर पॉजिटिव चार्ज एकोमोडेट करेगा, यहाँ तो ये बहुत अनस्टेबल होगा। तो जैसे मतलब वाटर हम लोग इसमें डाल लेंगे, तो वाटर के हाइड्रोलिसिस से क्या होगा बेटा, ये ऑक्सीजन इस कार्बन से इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो जैसे खींचेगा तो इस पर चार्ज हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, इस पर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, और इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव। तो मुझे बता दो ये दोनों चार्जेस तो खत्म हो गए, और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज रह गया और ये बॉन्ड टूट गया। अब यहाँ देखो हमारे पास OH पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब मुझे बता दो क्या करूँ,
यहाँ पर मैं इस तरीके से कर लूँगा, ये OH अपनी जगह पर बच गया, ये कार्बन, इस कार्बन के साथ ये मिथाइल, इस कार्बन के साथ ये मिथाइल रह गया। इस CH2 के साथ मैं क्या करूँ बेटा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आए तो इन दोनों में से कौन सा पार्ट लेकर आऊँ, इसके साथ नेगेटिव पार्ट OH लेकर आओ। और जो H+ था हमारे पास वो तो कैटलिस्ट था, तो मतलब वो फिर से रिटर्न हो गया। अब मुझे बताओ इस कंपाउंड का IUPAC नाम क्या दे। देखो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लो जहां से हमारे पास OH नजदीक आ जाए। तो ये लॉन्गेस्ट चेन हो गया। कितने कार्बन है, 1 2 ये 3 कार्बन है टोटल, 1 पोजीशन पर और 2 पोजीशन पर। क्या क्या है अब देख लीजिए। 2 पर मिथाइल कनेक्टेड है, तो अब देखो 2 मिथाइल, कितने कार्बन हो गए लॉन्ग चेन में, 3 प्रोप, तो 2 मिथाइल प्रोपेन, और हमारे पास कितने OH है, 2, तो 1 2 डाइओल, या इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि 2 मिथाइल 1 2 प्रोपेन डाइओल। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज।